नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरीज और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भारत की सबसे रहस्यमय और सबसे ज़्यादा दर्ज की गई एक ऐसी सच्ची घटना जिसने डॉक्टरों, पुलिस और पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है साल 1967 की, जब मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास सिवनी गांव में रहने वाली एक साधारण सी महिला शकुंतला बाई अचानक ऐसी घटनाओं से घिर गई जिन्हें आज भी भारत का सबसे साबित पैरानॉर्मल केस माना जाता है। शकुंतला बाई की उम्र लगभग 28 साल थी। घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उनके व्यवहार में कुछ ऐसा बदलाव आने लगा जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। पहले उनके हाथ पैर बिना वजह कांपने लगे, फिर वे एकदम शांत होकर कमरे के कोने से किसी अदृश्य चीज को घूरती रहीं। परिवार को शुरुआत में लगा कि ये कोई कमजोरी या तनाव होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में बात इतनी बढ़ गई कि रात के समय दरवाजे अपने आप खुलने लगे, घर की चीजें अचानक जमीन पर गिरने लगी और शकुंतला बाई कभी कभी ऐसी भाषा में बोलने लगी जिसे घर वाले समझ ही नहीं पाते थे। कभी उर्दू, फारसी और पहाड़ी बोली, ये सब भाषाएं जो उन्होंने कभी जीवन में सुनी तक नहीं थी। परिवार घबरा गया और उन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां 3 डॉक्टरों ने उन्हें घंटों जांचा, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया कि शकुंतला बाई शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है और जो भी उनके व्यवहार में हो रहा है वो किसी मानसिक बीमारी जैसा नहीं लग रहा। डॉक्टर खुद हैरान थे, क्योंकि किसी मरीज को अचानक 3 भाषाएं बोलते हुए उन्होंने पहली बार देखा था। समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन पूरे परिवार के सामने शकुंतला बाई की आवाज अचानक बदल गई। एक पुरुष की भारी खुरदरी आवाज में वह सीधा बैठी और बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, मेरा नाम इमाम अली शाह है। मैं 1890 में इसी इलाके में मरा था। परिवार पूरी तरह सदमे में था, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नाम ही नहीं सुना था। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने बताया कि हाँ, कई साल पहले इसी गांव के पास इसी नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। अब तक लोग शकुंतला बाई को देखने दूर दूर से आने लगे, गांव वाले, पड़ोसी, यहाँ तक कि पुलिस भी। और फिर वह दिन आया, 11 फरवरी 1967। यह वो दिन है जो आज भी जबलपुर पुलिस की डायरी में दर्ज है। उस दिन घर में लगभग 40 से 50 लोग मौजूद थे और सबके सामने शकुंतला बाई अचानक खड़ी हो गई। उनकी आंखें एकदम काली हो गईं, जैसे पुतलियां ही गायब हों। उन्होंने उसी भारी आवाज में कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये शरीर अब मेरा है। यह सुनकर कुछ लोग डर के मारे रोने लगे। परिवार के लोग उनके पास गए तो अचानक शकुंतला बाई का शरीर ऐसा झटका खाकर पीछे गया कि वो लगभग 10 फीट दूर दीवार पर टकराकर गिरी। यह किसी इंसान की बस की बात नहीं थी और यह घटना पुलिस के सामने हुई। इसीलिए आज भी भारत की सबसे विश्वसनीय पैरानॉर्मल घटनाओं में से एक मानी जाती है। अब परिवार के पास कोई उपाय नहीं बचा था। उन्होंने एक सूफी मौलवी को बुलाया, जो इस तरह के मामलों में अनुभव रखते थे। मौलवी ने शकुंतला बाई के सामने दुआ पढ़ना शुरू किया। कुछ ही मिनट में शकुंतला बाई ने फिर उसी भारी आवाज में बोलना शुरू किया, मेरी मौत को शांति नहीं मिली है, मेरा जनाजा ठीक से नहीं किया गया, मेरी कब्र बेनाम छूट गई। यह बात सुनकर गांव वाले उस पुराने इलाके में गए जहां यह गुमनाम टूटी हुई कब्र मिली। मौलवी ने वहां जनाजा पढ़ा, दुआ की और कहा, अब आत्मा को शांति मिल जाएगी। उसी रात शकुंतला बाई गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह जब वो उठी, उसकी आवाज, उनका व्यवहार, सब कुछ पहले जैसा था। उन्हें कुछ भी याद नहीं था और सबसे बड़ी बात, उसके बाद कभी उसके साथ वैसा कुछ नहीं हुआ। यह घटना न सिर्फ गांव बल्कि पूरे जबलपुर में चर्चा का विषय बन गई। डॉक्टरों ने बाद में भी कहा कि उन्होंने ऐसा केस कभी नहीं देखा था और पुलिस के लिए यह आज तक एक अनसुलझी लेकिन पूरी तरह प्रमाणित घटना है। भारत में जितने भी रियल हॉरर केस लिखे गए, उसमें शकुंतला बाई का 1967 वाला मामला सबसे ज्यादा सबूतों के साथ दर्ज था। एक ऐसा केस जिसमें एक इंसान को एक आत्मा ने अपने वजूद के साथ पकड़ लिया था और पूरी घटना गवाहों की आंखों के सामने हुई थी। दोस्तों, यह भी भारत की सच्ची सबसे दर्ज
और सबसे ज़्यादा डरावनी घटना जिसे आज भी लोग याद करते हुए काँप जाते हैं। अगर आपको ये रियल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और याद